इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां युवाओं के हित में सीएम ने बड़ा निर्णय लिया। बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि 6 माह के भीतर यह परीक्षा फिर से आयोजित होगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की, जहां मेहनत और परीक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की है, मुख्यमंत्री ने यह कहा है। बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां युवाओं के हित में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्णय लिया। आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा सीएम ने रद्द कर दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 6 माह के अंदर यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, जहां मेहनत और परीक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई करने की सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है। बड़ी खबर बता रहे हैं लखनऊ से, जहां युवाओं के हित में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्णय लिया। आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि 6 माह के भीतर परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, जहां मेहनत और परीक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं अनूप मिश्रा, संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं। जी अनूप जी, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर घोषणा कर दी गई है, परीक्षा रद्द कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गत 17-18 फरवरी को 60,000 पुलिस भर्ती की प्रतियोगिता भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें करीब करीब 48 लाख परीक्षार्थियों ने जो है परीक्षा दी थी। लेकिन उसके बाद ही, उसके एक दिन पहले ही ये पता चला है कि जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुपों पे जो 100 रुपए में जो पेपर हैं उसके वो वितरित किए गए हैं। इसको कहीं कहीं जब खुलासा हुआ है तो जो पूरे देश के जो परीक्षार्थी हैं उनको काफी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की और धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इसका संज्ञान लिया और उन्होंने आदेश दिया है कि 6 महीने के अंदर दोबारा भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। तो इसको लेकर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कहा है कि जो लोग भी इसमें शामिल थे वो बख्शे नहीं जाएंगे और उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इसके साथ साथ जो जिन युवाओं ने परीक्षा दी है उनको दोबारा मौका मिलेगा और पूरी शुचिता पूर्वक निष्पक्षता के साथ इसकी जो है परीक्षा की जाएगी, जिसमें नकल माफियाओं पे नकेल कसी जाएगी, जिसके बाद दोबारा उनकी हिम्मत न पड़े कि इस तरीके की कोई घटना कारित करने की। आपको बताते चले कि जो भर्ती पुलिस परीक्षा हुई थी उसके जो 100 रुपए में टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे जो बेचे गए थे, जो फॉल्स पेपर बेचे गए थे, वो एक रात पहले ही बेचे गए थे। हालांकि इससे पहले भी जो है खबरें आई थी कि इसका जो है पेपर लीक आउट हो रहा था, 15 दिन पहले भी खबर आई थी, लेकिन उस पर शासन प्रशासन ने कोई गंभीरता से कदम नहीं उठाया और अंततोगत्वा ये हुआ कि जो परीक्षा के एक दिन पहले ही जो पेपर सॉल्व पेपर हैं वो सर्कुलेट हो गए और इसके बाद जो है परीक्षा में पेपर जो लीक हो गया, इसके बाद शासन ने कदम उठाया और शासन ने भी जो कदम उठाया वो भी परीक्षार्थियों की जो दबाव के कारण काफी धरना प्रदर्शन हुए, काफी गुस्से में जो है परीक्षार्थी थे, क्योंकि कहीं कहीं उनके जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, क्योंकि 48 लाख जो परीक्षार्थी थे उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था वो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा कदम, बड़ी समस्या थी। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि 6 महीने के अंदर दोबारा जो है परीक्षा कराई जाएगी। जी अनूप जी, 17 फरवरी की पहली पाली का पेपर मुख्यतः लीक की खबरों में आ रहा था कि 17 फरवरी का पहला पेपर, जो पहली पाली का पेपर था, वो लीक हुआ है। तो सभी विद्यार्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए सभी पेपर सभी पेपर को रद्द कर दिया गया है। सभी पालियों के दर्शकों के लिए आप क्लियर कर दीजिए बात को। जी देखिए, वो सारे ही पेपर, दोनों पालियों के पेपर रद्द किए गए हैं, क्योंकि ये दोबारा पुनः जो है 6 महीने के अंदर दोबारा इनका शेड्यूल आ जाएगा और पुनः परीक्षा कराई जाएगी। और इधर आपको बताते चलिए, कंफर्म है कि जो दोनों पालियों के 17 और 18 दो पेपर थे, दोनों को जो है निरस्त किया गया है। और ये आपको ये भी बताते, मुख्यमंत्री ने इस पे गहरा जो है ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने जो है आदेश दिया है किसी भी तरीके से जो भविष्य में एग्जाम होंगे उनमें किसी प्रकार की जो है कोई धांधली या किसी प्रकार का पेपर लीक नहीं होगा और जो इसके
गुनहगार है उनको सजा मिलेगी। आपको बताते चले कि 287 से 300 के करीब करीब सॉल्वर जो है पकड़े गए थे और वो लगातार जो है इससे टच में बने हुए थे। पुलिस के जो डीजीपी प्रशांत कुमार लगातार इस पे जो है नजर बनाए हुए थे। उन्होंने इस पे एक जो है मीडिया को बताया भी था कि किसी तरीके से एसटीएफ पूरी तरीके से एसटीएफ ने भी जो है पूरी जांच पड़ताल की और लगातार जो है सॉल्वर को पकड़ने के लिए कमर कसे हुई थी। लेकिन इसके बावजूद यदि जो है पेपर लीक हो जाता है तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की इसमें लापरवाही जरूर है। और इसके साथ साथ में जहां से पेपर छपते हैं, पेपर सर्कुलेट होते हैं, सेंटरों पे जाते हैं, कहीं न कहीं वहां भी लापरवाही है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो जाती है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये योगी सरकार पे कह सकते हैं एक बड़ा दाग है, क्योंकि 48 लाख जो परीक्षार्थी दोबारा पेपर देने जाएंगे उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 2 दिन जब लखनऊ में परीक्षा हुई थी तो पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका था, पूरा रेलवे स्टेशन भरा पड़ा था, बस स्टेशन भरा पड़ा था, लाखों रुपए बर्बाद होते हैं, लोगों के किराया बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, बच्चों का मानसिक हरासमेंट होता है। तो कहीं न कहीं इस पे सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और इस पे जो गुनाहगार हैं उनको बिल्कुल बख्शने के काम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं सरकार पर से और नियुक्ति पे जो है भरोसा उठता है। जी, मेहनतकश विद्यार्थियों के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया, तो इसको लेकर इसकी आगे जैसे 6 महीने बाद फिर से परीक्षा होनी है, तो इसको लेकर अभी तक रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं? देखिए, जब परीक्षा आयोजित की थी उसी टाइम पर, उसी समय पर जो डीजीपी प्रशांत कुमार है उन्होंने कहा था कि ये जो परीक्षा आयोजित की जा रही है ये नकलहीन परीक्षा होगी, सॉल्वर्स पे इस पे नजर रखी जाएगी। इसके साथ साथ आपको बताते चले एसटीएफ को भी उन्होंने लगाया था, एसटीएफ ने उस पर नजर रखी। इसकी इतनी कड़ी कह सकते हैं कि सुरक्षा के बावजूद यदि पेपर लीक हो जाता है तो ये कहीं न कहीं जो है ये सवाल उठता है। और इस बार जो शासन ने तैयारी कर रहे हैं, उनका मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि 6 महीने के अंदर जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें परीक्षार्थियों को जो है परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इसके साथ साथ में इस बार जो परीक्षा होगी वो पूरी मुस्तैदी के साथ होगी। किसी भी प्रकार की जो पेपर लीक की जो समस्याएं इस बार हुई हैं, ऐसी परिस्थितियां दोबारा नहीं होगी, इसका पूरा सरकार ने जो है आश्वासन दिया है। और इसके बाद परीक्षार्थियों ने कहीं न कहीं अपने धरना प्रदर्शन को रोक दिया, उनके अंदर एक कहीं न कहीं संतोष की लहर दौड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही मैं फिर आपसे कहूंगा कि जो ये घटना हुई है ये कहीं न कहीं सरकार की जो अधिकारियों की, सरकार की जो कर्मचारियों की नाकामी जो हो रही है उसको पोल खोल रही है। और उनके अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो कहीं न कहीं नजर आ रहा है कि इतनी बड़ी परीक्षा जो निरस्त की गई है या उसमें जो पेपर लीक हुआ ये बहुत बड़ा फेल्योर माना जाए। जी, पेपर लीक होना बहुत बड़ा सवाल है सरकार की नाकामी पर। जी अनूप जी, बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां युवाओं के हित में सीएम ने बड़ा निर्णय लिया है। बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 माह के भीतर परीक्षा को फिर से आयोजित करने की घोषणा की है। बता दें कि मेहनत और परीक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी। सीएम ने कठोरतम कार्रवाई करने की बात कही है।